ओम नमो नारायण। ओम नारायण गुरु जी। मैं ग्राम पाई, जिला कैथल, हरियाणा पाई से बोल रहा हूँ। जी गुरु जी बताइए। तो हमारा जो है ये गमकाईनाथ कुटिया हनुमान मंदिर जो है लगभग 7-8 साल से हमारे ठीक हनुमान मंदिर के सामने एक अवैध ठेका खोला हुआ है शराब का और भांग का। जी जी। एक भाई शराब बेचता है, एक बेचता है वो क्या नाम है सुल्फा। जी जी। ये दोनों के दोनों मेरे 8 साल से हत्या का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को कमांडो फोर्स का कार्ड भी मिला है, मेरे को सिक्योरिटी गाड़ी भी देने को तैयार है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, समझे। जी गुरु जी। लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, मेरे गुरु जी कहते हैं कि आई एम सिक्योरिटी। मेरे गुरुजन कहते हैं आई एम सिक्योरिटी। हम साक्षात को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मेरे गुरु जी ने कहा कि जिस दिन तुम आप मंडलेश्वर हो जाएंगे, समष्टि भंडारा कोई करेंगे, उस दिन आपको सिक्योरिटी देने में अच्छा लगेगा। गुरु जी जान है तो गुरु जी जान है तो जहान है। अगर सिक्योरिटी मिल रही है तो ले लेनी चाहिए, देखा जाएगा। पीछे आपने देखा होगा जो पालघर में हुआ है, जो साधु संतों पर जो अत्याचार किया गया है, मार दिया गया उन्हें, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो लेनी चाहिए। जी ये एक बात और बताऊंगा मैं आपको, आपके मैं दर्शन करना चाहूंगा पहले तो, और एक और निवेदन सुनिए मेरा। पता क्या आपको शायद ये नहीं मालूम, आने वाले ठीक 10,000 वर्ष बाद, ये मेरे आचार्य गुरु जी का वचन है दूसरा, जी गुरु जी, कि 5,000 वर्ष बाद तो हम इसको गंगा माई के दर्शन करना बंद कर देंगे कि लुप्त हो जाएगी जी। और ठीक 10,000 वर्ष बाद जी गौ माता ये जो है क्या नाम है गंगा जल के लिए हम आचमन के लिए भी तरसेंगे। जी गुरु। क्योंकि ये जो अत्याचार संतों के ऊपर हो रहा है ना जी, ये अनुसुईया चरित्र को अगर पढ़ा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की पत्नियों को जब अनुसुईया से, अत्रि ऋषि महाराज की पत्नी से जब वो हो गया था क्या कि हमसे ज्यादा तेजस्वी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा कोई सती अनुसुईया नहीं है, और नारद जी बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज तक वो अमर है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि ना सा विद्या ना सा धर्मम मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। अरे वो प्राणी तो पशु के रूप में पृथ्वी के ऊपर भार है, जिसके अंदर साधु के लिए दया नहीं, परमात्मा के लिए टाइम नहीं, और अपने बच्चों को वो ठीक से क्या चला पाएगा। क्योंकि जो परमात्मा है वो हमारे पूर्वज तो हैं, हमारे माता पिता तो हैं। कौन है वो? तुम्हें माता पिता तुम्हें। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि साधु तो लुप्त होना चाहता है, इसीलिए वो अपने आप को किसी भी तरह से समाधि, तभी मैंने मंत्र बोला ना, समाधि का सुख उसी को है जो निर्भय है, जिसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जी। एक बात और बताऊंगा, ये नोट करिए आप। मेरे गुरुजी ने कहा था कि चलते रहना बच्चे, चलते रहना और समुद्र पार कर जाओ। ये वीडियो करूंगा मैं आपको, ये पत्थर जो समुद्र का पत्थर है, तो गोले गोले समुद्र पार करके जाना बच्चे। जी जी। और समुद्र पार करने के बाद भी ये मत समझना कि मेरी मंजिल पार हो गई है, और आगे जाना। एमपी बादल मिलेगा और महाराष्ट्र बादल मिलेगा, और मैं तो मुक्तिनाथ धाम पहुंच गया। जी। जहाँ से कोई शरीर लेकर के वापस ही नहीं आया, मैं वहां से पाई गाँव में बैठा हूँ। 2 बार आ गया हूँ मैं मुक्ति धाम से। 108 धारा नहाने के बाद आज पाई गाँव में प्रकट हुआ हूँ, समझे। उसके बाद दामोदर धाम, जहाँ कृष्ण कन्हैया ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका, वहीं से मैं गंडकी नदी से शालिग्राम लाया था, जो हमारे 12 गांव पाई के, और 13वां पुंडरी, ये पाई भाना क्या कहते हैं, पिलनी 12 गांव पाई के और 13वां गांव पिलनी। 13 गांव का जो पूज्यमान ब्राह्मण है उसको मैंने अर्पित किया है कि मैं एक सन्यासी बाबा ठहरा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं ठाकुर जी की सेवा शायद इतनी न कर पाऊंगा क्योंकि गंजेड़ी बाबा हूँ। गुरु जी आपने जो लगातार, जो आप जैसे कि बताया कि आपने लगातार जो है देश के लिए और जनता के लिए काफी जो प्रयास किया है उनके भले के लिए, ये जानना चाहेंगे जो कोरोना महाकाली जो काल चल रहा है कोरोना का, ये कब तक इसका संकट जो लोगों जनता से हट जाएगा, कब तक लगता है आपको? बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी। देखिए, जब हम उदार हो जाएंगे ना जी, 1 मिनट, जब हम दूसरों पर कृपा करने लग जाएंगे जी, ऑटोमेटिक वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे भारत देश से दूर भाग जाएगी, पहली बात। दूसरा, इसका एक रीजन और है मेरे सामने, जीता जागता और
पूरे प्रशासन के सामने, पूरे विश्व के सामने, कि केवल एक भारत देश ही इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच इतनी बड़ी सफलता हमने कोरोना वायरस पर क्यों पाई। क्योंकि हमारा देश दो ही चीजों पर टिका है, रोटी और बेटी। हमारा देश वो देश है जिसको सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था और आज भी कहा जाएगा। इससे सबसे बड़ा अगर बेनिफिट होगा तो मुझे भारत देश को होगा। पहले पन्ने पर लिख दीजिए, पहली बात। दूसरी बात है कि ये विजय वाली बात, ये जब हम दयावान हो जाए, जब हमारा मन उदास हो जाए, जब हम संतों के सामने गिड़गिड़ाए कि आग लगी आकाश में और जर जर गिरे अंगार, संत नहीं होते तो जल मरता संसार। और हनुमान जी भी यही कहते, सूक्ष्म रूप दर्शी यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जिस दिन हम छोटे बन जाएंगे, बस वो तो मच्छर है, वो तो कब छलांग लगा करके उड़ जाएगा। राही से पर्वत करे और पर्वत राही मान, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। ये टाइम फिक्स क्यों नहीं कर सकता मैं? ये टाइम फिक्स बड़े बड़े आचार्यों ने किया है, मुझे मालूम है, मैं क्यों नहीं कर सकता? अब ये प्रश्न करूंगा मैं, क्योंकि मेरी आचार्य पीठाधीश्वर हरिद्वार कनखल श्री श्री 1008 श्री अवधेशानंद गिरी महाराज ये कहते हैं मेरे कि बच्चा, जो मस्तिष्क की रेखाएं हैं वो अटल हैं, वो कभी मिटने वाली नहीं। हस्त रेखाएं मिट जाया करती हैं, इसीलिए साधु को कभी पंचांग नहीं देखना है। साधु तो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों की चिंता नहीं करता मेरे बच्चे जी। और होए वही जो राम रचि राखा, परमात्मा का ध्यान करेंगे। यही तुलसीदास जी ने भी कहा था, आप एक से एक प्रसंग ढूंढते जाइए। तुलसीदास जी की पत्नी ने भी यही कहा था कि जितना हेत तुमने मेरे से किया, इतना हरि से किया होता तो क्या दुर्लभ था आपको जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे समय में आपकी बोल सुनने को मिले। मैं तो अब आपके दर्शन करना चाहूंगा। बोलिए आप, मैं आपको कब मिल सकूंगा, कैसे मिल सकूंगा? अभी तो वैसे मेरी बरेली मेरा जो है ना 3 दिन का बहुत तगड़ा, मैं आपके वहाँ हो सका तो मैं यूट्यूब पर डालूंगा वहाँ का प्रोग्राम। ये नंबर मुझे देना है आप जी। तो मेरा 3 दिन स्वागत है आपका गुरुजी। कोई जब भी आप आए दिल्ली तो स्वागत है आपको। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब यहाँ के ग्राम पंचायत को सबको, सभी को मालूम है कि यहाँ का मंदिर संरक्षक महंत नागा बाबा हरिओम गिरी महाराज है। गोवंश चिकित्सालय केंद्र नंबर 19 की गौ माता को यहाँ से कुछ नशेड़ियों ने भगा दिया गया। हत्या का प्रयास हो रहा है। कोई भी आदमी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अब जो रियली बात है, आज जो पंचायत बैठने वाली है तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं सभी के चरण कमलों में समस्त नगरवासियों एवं पूज्य संतों, यहाँ के 12 डेरे 18 भंडारे के पूज्य संतों के चरणों में कोटि कोटि नमो नारायण करके अपनी क्षमा याचना करके, मेरी जो भी गलती हुई है मैं अपनी गांठ बांध के यहाँ से जाना चाहता हूँ, है ना। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्त को बताए कि ये नशेड़ी मुझे क्यों तंग कर रहे हैं और 4 आदमी मिलकर के मेरा सहयोग क्यों नहीं करता। गुरुजी, इनकी पुलिस में कंप्लेंट की आपने? पुलिस नहीं आती है, सुनिए, पुलिस नहीं आती है। अगर कहाँ की पुलिस है गुरुजी? कहाँ की पुलिस है? कौन सी चौकी लगती है आपकी? और कौन है एसओ आपकी? कौन कप्तान है आपके वहाँ के? जी, SHO साहब की बात बता रहा हूँ। एक बार कंप्लेंट लेके गया, उन्होंने कहा पिल्लू बरसाना के यहाँ से ऑनलाइन करो, हमारा नेट खराब है। देखिए, उसके बाद में मैंने ऑनलाइन किया, है ना। नहीं, जबकि तुरंत जाना चाहिए उनके, आपके साथ जाना चाहिए था, जबकि वो देख रहे हैं कि लगातार जो साधु महाराजों पे जो लगातार जो हमले हो रहे हैं, जानलेवा हमले हुए हैं जी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बहुत इजीली, बहुत इग्नोर सा करा, ये कहा जाएगा जी। पूजनीय, मान आदरणीय मेरे प्रभु समान महापुरुषों, मैं एक निवेदन फिर करता हूँ। ये जो है इसीलिए कर रहे हैं कि उसका कारोबार तगड़ा, वो पैसे वाला है, उससे कोई टक्कर नहीं ले पा रहा है, समझ रहे हैं। और वो प्रधान भी ये कह दिया है मेरे को कि पुलिस तो जो है गाँव के नेगेटिव में आती है महाराज, और मैं ये को बंद कराता हूँ तो वो छुड़ा के ले जाते हैं। रंगे हाथ इनको बदतमीजी करते हुए अगर पकड़ते हैं, चौकी एक बार आए SHO साहब की बात कर रहा हूँ, इसको कोर्ट में भी कहूँगा, कहलवाइए आप मेरे से कि SHO साहब बोले गुरुजी तू थोड़ा ठंडा रहा कर, है, और जो है नगरी के बीच में बैठा है। अब एक बात बताइए, 3 दिन से एक शराबी आकर के रोज मेरे को तंग कर रहा है, उसके डर से मैं दिल्ली भाग गया, लॉकडाउन में फंसा रहा 1 मिनट, और वो 2 महीने तक मेरे को रोज तंग कर रहा है। रात को 12 बजे जान से मारने की धमकी दे रहा है, 1 मिनट।
लेकिन मैं फिर भी सिक्योरिटी नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ भाई? मैं देखूँ तो सही मुझे कौन टच करने वाला है। एक मिनट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम महाकाल के पुजारी हैं, महाकाल हमारा इष्ट है, तो हमें डर नहीं होना चाहिए। मुख्य कारण क्या है गुरु जी? कह रहा हूँ कि मेरी गलती है, सुनो मेरी गलती है, मैं गाली देता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली बैठा हूँ तो ये जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं? जी नहीं, क्या कारण है इनका जो जान से मारने की जो धमकी आपको लगातार दी जा रही है? यहाँ पहले शराब बिकती थी जी, है, स्माइक बिकती थी जी, और क्या नाम है, सुल्फा भी बिकता था जी, ठीक है जी, और कुछ भी, और वो भी उल्टे सीधे काम होते थे, धी बेटियों को भी छेड़ा जाता था। ये इसलिए मंदिर का निर्माण आज तक नहीं हो पाया और आज भी होना नहीं, यहाँ के लोग कुछ होने नहीं दे रहे। मैं तेरे को बता दूं, तो यही कारण माना जाए कि उनकी जो गलत एक्टिविटी थी, आपने उसका विरोध आप कर रहे हैं, तो यही वो आपसे रंजिश बनाए हुए। जी, और ये आपको सुनने को मिलेगा, प्रधान भी बताएगा कि जब से बाबा जी आए हैं, मैं 2014 से यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू किया हूँ। दिल्ली से 1-1 लाख रुपए मेरे को दिया है, जिन्होंने मेरे को दिया है डोनेशन, उनका भी मैं नाम अवगत करूंगा। गांव वालों ने भी दिया है। उस पैसे से मैंने ये थोड़ा करके एक कमरा बना करके आज मैं बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह का समाधि है। इसमें 2 समाधि है, शिव परिवार है, एक पुजारी कक्ष है, एक अन्नपूर्णा भंडार है जिसमें रसोई बनती है, एक संत निवास बनाया छोटा सा ही 20 बाई 20 का, एक महंत निवास है 20 बाई 20 का ही, एक हरिओम गिरी महाराज जो बोल रहा हूँ इसका तपो स्थल है। ये बाबा जी हर 6 महीने बाद कोई ना कोई तपस्या करना शुरू कर देते हैं, अखंड भजन जिसको कहा जाए, या 41 दिन की जलधारा तपस्या हो या पंचधूनी तपस्या हो, जेठ के महीने में कड़ाके के धूप में, और या सिलसिला की ठंडी में 108 घड़ी से स्नान, ये सब तपोस्थल है मेरा। दूसरा इधर ये ज्ञानानंद की समाधि है और इनका भी तपोस्थल है। ये संत एक ऐसे संत थे, आपको ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ मैं, कि जिस टाइम इन लोगों ने कहा कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है गुरु जी, तो उन्होंने रातों रात गड्ढा खोद करके और अपने आप को गर्दन तक दबा के रखा। यहाँ के सब लोग बताएंगे आपको। तो ये पीले पड़ गए थे, गाँव वालों ने कोशिश करी निकालने की, ये निकले नहीं, और जब धुआंधार बारिश हुई तो जो है वो निकल के आ गए थे। आज उसी संत की कृपा से मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, मेरे बस की कुछ नहीं है। आप आकर के देखिए, और यहाँ के बड़े बड़े जिम्मेवार भी लोग हैं, वो भी आपको बताएंगे। मेरा कोई भी खोट नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। और अगर मेरा खोट होता तो मैं इतना नहीं बोल पाता, ये भी आप जानते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जो आपके प्रवचन सुने, और बहुत ही कुछ सीखने को मिला आपसे। तो क्या मतलब कुछ क्या कहना चाहेंगे गुरुजी, जो संकट चल रहा है कोरोना का, अंत तो में? एक ही बात कहना चाहूंगा देवता जी, कि अब आप केवल हमारे इन नशेड़ियों के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। हमारे जो, और इन लोगों का ये जो 3 नाम मैं बता रहा हूँ, इन तीनों नाम को देशद्रोही, हत्याकांड, महाराष्ट्र एवं अयोध्या, मथुरा, ये चारों में जो हुआ है, उसी सुरंग के कुछ पाई में नशेड़ी पाए गए हैं, जिनके नाम अभी कुछ देर में मैं देने वाला हूँ, या दे दूं अभी? बोलो। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखिए, जो सीता वामन मैंने अभी बताया है, मैं जिसका प्रथम बार मैं इस कुटिया में आया था, उसने कहा था बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के चले गए थे, तेरे को यहाँ रहने नहीं देंगे। मैंने इसको चेतावनी दिया था, लेकिन मैं टूट जाऊंगा लेकिन छूटूंगा नहीं। यही कारण है कि मैं सिक्योरिटी नहीं ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सीता वामन आए मेरे बीच में, ये अपनी शराब में मुझे बेचना चाहता है, ये अपनी सुल्फा में मुझे खरीदना चाहता है, ये तो राम जाने। लेकिन मेरा सर से ऊपर पानी हो गया है। मैं दिल्ली 2-2.5 महीने छुपा के किसी तरह से रह के आया हूँ। वहाँ भी इसने मेरे गुरु भाई का मेरा जीना हराम कर दिया। रात को 12 बजे फोन करता है, मुझे जान से मारने की धमकी देता है। दूसरा है पाला का, कुलदीप गोई नाम है इसका, हाँ, और एक पाला स्वयं, ये बाप बेटा दोनों के दोनों 24 घंटे इस मंदिर में आकर के गाली गलौज करते हैं, माँ की घी की। मैं माइक लगा देता हूँ, लेकिन नगरी का कोई नहीं निकल के आता है। भाई क्या कारण है इसका? मतलब यहाँ के 2-4 गुंडों का ऐसा प्रयास हो रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। इसमें दफा 302 हत्या का प्रयास लागू किया जाए,
एडवाइस फ्रॉम द हरिओम गिरी जी। इसके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है तो मेरा संपर्क सूत्र है 84,959,11,007। ईमेल ID 11,007 है। तो रामा रामा के नाम से फेसबुक भी चलाता हूँ। आप जैसा भी मैसेज करेंगे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ओके जी, चलिए धन्यवाद आपका। नमो नारायण। नमो नारायण।